नमस्कार, मैं हूं वरुण भसीन। आज बात करूंगा गाजा पट्टी की। इजरायल और हमास के युद्ध में युद्ध विराम तो जरूर हुआ है, पर हालात अभी सुधरे नहीं है। टेंशन जो है लगातार बनी हुई है। और इस बीच में अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब गाजा पट्टी खाली करने का समय आ गया है। गाजा अब और रहेगा ही नहीं, इस सोच के साथ ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या वाकई में गाजा पट्टी खाली हो जाएगी, या फिर यह फैसला दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ ले जाएगा, एक नया संघर्ष हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि अमेरिका तो साफ तौर पे इसमें कूद चुका है। अमेरिका में सत्ता बदलते ही दुनिया की राजनीति में अब हलचल शुरू हो चुकी है, बदलाव नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही गाजा पट्टी को पूरी तरह खाली कराने की योजना पर काम करना शुरू भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि गाजा में रह रहे लाखों फिलिस्तीनियों को बाहर भेजकर इस इलाके को साफ कर दूंगा। यही सोच है उनकी इस वक्त। और ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलने का प्लान भी बना लिया है। वो मिलकर अब एक बड़ी तरीके से बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। फुल प्रूफ प्लान उन्होंने मिलकर तैयार कर दिया है एक तरीके से। और अब नेतन्याहू और ट्रंप जब मिलेंगे तो शायद उस मीटिंग के बाद बहुत बड़ी चीजें सामने आएंगी। ट्रंप ने साफ कहा है, गाजा हमेशा से हिंसा का गढ़ रहा है, इसे पूरी तरह बदलना होगा। मैं चाहता हूं कि वहां के लोग ऐसी जगह रहें जहां वे बिना किसी खतरे के शांति से रह सकते हैं। यह ट्रंप की सोच है। ट्रंप इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में बुला लिया है। और अगले कुछ दिनों में दोनों ये नेता गाजा को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। साफ तौर पे अब इस चीज को आप समझें। ट्रंप की वापसी होती है, इजराइल को लेकर वो बयान करते हैं, लेकिन अब तो नेतन्याहू से मिलने भी वाले हैं। सेना की भी पूरी देखिए समर्थन मिलेगा। जितना भी जो जरूरत है इस वक्त, उस सभी मदद को नेतन्याहू को देने के लिए तैयार ट्रंप। और फिर ट्रंप ने तो हाल ही में इस वक्त गाजा से फिलिस्तीन शरणार्थियों को जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देशों में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि जॉर्डन जाएं, इजिप्ट जाएं। शायद यही सब अब बात होंगी। और ट्रंप एक प्रेशर उस इलाके में अब बनाने को तैयार है। और वो बहुत एग्रेसिव वे में इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में गाजा पट्टी खाली हो जाएगी? अब इसको समझना यहां पर बेहद जरूरी होता है। ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर इस प्लान को पूरा कर पाएंगे कि नहीं, यह भी एक सवाल है। या फिर सिर्फ एक विवाद खड़ा होगा कि युद्ध की तरफ जाएगा। आंकड़ों से समझाता हूं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें हजारों मासूम बच्चे शामिल थे। यहां पर इस युद्ध में हमास की बात बता रहा हूं, 90% अब आबादी जो है बेघर हो चुकी है। यानी लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भटक रहे हैं। इसके कारण ये हालात अभी मैं फिलहाल जब 7 अक्टूबर 2023 की हम बात करते हैं तब से चल रहे थे। और गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहां रहने के हालात भी नहीं बचे हैं। तो ट्रंप कहते हैं जी खाली करो इसको, यहां पर रहना ही क्यों है? दूसरे देशों को बोलो कि रिफ्यूजी की तरह ले। दूसरे देश तो मना कर रहे थे। इजराइल के 15 महीने के भीषण हमलों से गाजा तबाह हो चुका है लेकिन अभी। और ट्रंप का यह प्रस्ताव आना केवल गाजा के 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियों को अपने घरों से बाहर निकालने की संभावना को अब और तेज कर रहा है। 2.3 मिलियन लोगों को उनकी जगह से हिलाने की कोशिश इस वक्त ट्रंप एक एग्रेसिव वे में कर रहे हैं। इतिहास की बात करूंगा, 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया था। यहां पर हमेशा से टेंशन रही है, कभी भी सुधर नहीं पाए हालात। उन दिनों कई लोग पड़ोसी अरब देशों में जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में शरण लेने चले गए थे। तब किसी ने रोका नहीं था। अब तो बहुत जगह पर रोकते हैं। और बहुत ही शरणार्थी अभी भी हैं जो शिविर में ही रह रहे हैं। और ये दर्दनाक इतिहास भी बता रहा है, अभी के हालात भी बता रहे हैं कि गाजा के लोग किसी भी तरह के नए इस वक्त बदलाव को लेकर शायद तैयार नहीं। जो अब ट्रंप एग्रेसिव वे में आए हैं, बार बार एग्रेसिव वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि वो नेतन्याहू के साथ सबसे पहले मिल रहे हैं। देखिए अब कुछ समय भी नहीं है। तो गाजा में इस बार भीषण इजराइल आक्रमण ने क्या किया? शहरी क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। फिलिस्तीन और संयुक्त राष्ट्र के जो अधिकारियों का कहना था कि अब गाजा में सुरक्षित स्थान बना चुके हैं हम, लेकिन आप सोचिए नहीं है। यह संकट 7 अक्टूबर से चल रहा है और अब आगे भी चलता ही रहेगा, रिपोर्ट्स कह रही हैं। रिपोर्ट्स की बात बताऊं तो वो कहती हैं कि इजराइल ने गाजा में अब तक 47,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान ले ली है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार गाजा में जो मैं बता रहा था 2.3 लोगों में से 85% लोग पहले ही अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं, अपने घर में रह ही नहीं रहे। यानी कि तितर बितर इस युद्ध ने कर दिया था। फिर मिस्र और जॉर्डन की बारी थी कि रिफ्यूजी की तरह ले, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया फिलिस्तीन लोगों को उस भूमि से बाहर नहीं जा सकते हैं जिस पर वे भविष्य में एक राज्य बनाना चाहते हैं, जिसमें पश्चिमी तट और गाजा शामिल है। अरब देशों को डर है कि ये फिलिस्तीनी बाहर निकलते हैं तो हमारे यहाँ की स्थिति बिगड़ जाएगी। और इसी स्थिति को सुधारने के लिए अब ट्रंप अंदर आए।
ट्रंप कह रहे हैं कि इजिप्ट और जॉर्डन को समझाएंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर शायद वो क्रिएट करेंगे और फिर इस चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे। मेरे को गाजा खाली चाहिए, ये इस वक्त मोटिव यहां पर नजर आ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी मार्टिन ग्रिफिथ्स ने तो कह दिया कि 2024 में कहा कि ये एक बड़ा झूठ है, गाजा के लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं। उनका मानना है गाजा में कोई सुरक्षित स्थान बचा ही नहीं है और फिलिस्तीनियों को बाहर भेजने का कोई समाधान नहीं हो सकता है। इस चीज को लेकर वो यहां पर परेशान भी नजर आए। अब हमास का कहना है कि हमारे यहां साजिश हुई, ट्रंप के इस प्लान पर फिलिस्तीन संगठन जो क्या कह रहे हैं उसको भी समझिए आप। उन्होंने कहा कि इस्लामिक जिहाद भड़क रहा है और यहां पर आप देखिए यानी कि एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, जातीय सफाया किया जा रहा है। इसीलिए ये सब सोच के साथ शायद अमेरिका भी अब इजराइल के साथ मिल रहा है, तो हमको यहां से हटाना चाहते हैं। लेकिन गाजा पट्टी को खाली करना क्या वाकई में आसान है? गाजा हमारी जमीन है। इस वक्त हमास के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू कितनी भी कोशिश कर ले यहां से हटेंगे नहीं। लेकिन मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं कि कैसे पहले भी इजराइल और ट्रंप की दोस्ती जो नजर आती थी वो भी अपने आप में बता रही है साथ में अमेरिका हमेशा से इजराइल के साथ था। तो सुपर पावर के साथ इजराइल अब आ चुका है और ट्रंप जब वापस आए उसके बाद से सब कुछ बदल गया है। पूरी दुनिया के इस वक्त काम करने के तरीके बदल रहे हैं। और मिस्र अब क्या कह रहा है? मिस्र और जॉर्डन पहले ही फिलिस्तीन शरणार्थियों को लेने से इंकार कर चुके थे। करीब की जगह बता रहा हूं, खाली करोगे तो कहीं तो भेजोगे उनको। संयुक्त राष्ट्र और यूरोप इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन भी मान सकते हैं। आगे जो समस्याएं आएंगी उनमें संयुक्त राष्ट्र का एक बड़ा रोल रहेगा, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट रोल तो माना जा सकता है, लेकिन कितना स्ट्रांग रोल है इसमें अभी भी बातचीत है। संयुक्त राष्ट्र कितना क्या करेगा, तो ये नया युद्ध भी भड़क सकता है। यही तो सबसे बड़ी चिंता है। तो क्या ट्रंप अब पूरा जो इनका फैसला है वो बदल देगा, दुनिया को बदल देगा? तो सवाल तो यही खड़े होते हैं, क्या ट्रंप अपने इस प्लान में सफल होंगे कि नहीं होंगे? आपका क्या कहना है ये बताइएगा। आपको पूरी जानकारी हमने दी है, लगातार देते रहेंगे। इस मीटिंग के बाद क्या होता है, ट्रंप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या फिर एक नई मुसीबत की शुरुआत कर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।